क्या कोई बच्चा शैतान का रूह लेके पैदा होता है या दुनिया धीरे-धीरे उसे मजबूर कर देती है शैतान बनने पे? आज आरव की कहानी से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट उस पे पर्दा उठने वाला है। आरव के बचपन के बारे में जानेंगे, आज आरव के अतीत के बारे में जानेंगे। आरव, उसके बचपन की जब आप तस्वीरें देखेंगे तो उसकी आंखों में न बचपन का भोलापन था न मासूमियत, सिर्फ एक सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें बहुत गहरा अंधेरा था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे की आंखों में मासूमियत ना हो? इसके लिए हम आरव के घर के अंदर झांक के देखेंगे। उसकी माँ इमोशनली बिल्कुल अनअवेलेबल। फिजिकली तो हमेशा वो आरव के साथ रहती थी, लेकिन वो इमोशनली एक जिंदा लाश थी। आरव के फादर एक मास्टर मैनिपुलेटर थे, जो आरव को यही बात सिखाते थे कि प्यार तब मिलेगा जब तुम सामने वाले को कमजोर फील कराओगे, अदरवाइज तुम्हें प्यार नहीं मिलेगा। इस दुनिया में रहकर शिकार करना सीखो, शिकारी मत बनो। आरव ने बचपन में एक बहुत खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिक सीख लिया था। वो लोगों को अपनी उंगलियों पे नचाता था, पपेट्स की तरह उनकी फीलिंग्स के साथ खेलता था। प्लेग्राउंड में जब बच्चे खेलते थे, तब आरव दूर खड़ा होकर उन्हें स्कैन करता था। किस बच्चे के घर में झगड़े हो रहे हैं, किसे वैलिडेशन की भूख है, कौन सा ऐसा बच्चा है जो पीपल प्लीजर है। और वहीं से आरव अपना गेम शुरू करता था। वो उन्हें वनरेबल फील करवाता था। वो उनके करीब जाता था, उनसे सारी सीक्रेट्स उगलवाता था और फिर आरव उन्हें बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देता था। और फिर एक दिन उनका फ़ायदा उठाता था और उन्हें बिल्कुल इमोशनली तोड़ देता था। उसके लिए दोस्ती फीलिंग्स नहीं थे, एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल लैब थे। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि आरव को एम्पैथी फील नहीं होती थी। वो कभी आपका दर्द महसूस नहीं कर सकता था, बट उसे दिखा सकता था। वो सिर्फ आपको दिखाएगा कि आप उसका दर्द फील कर सकते हो, लेकिन उसे ऐसा कुछ फील नहीं होता था। उसके दिमाग की वायरिंग ही बिल्कुल अलग थी, जिसमें एम्पैथी फीलिंग्स ऐसा कुछ भी नहीं होता था। उसके लिए इंसान फीलिंग्स नहीं, बिल्कुल स्विच बोर्ड की तरह थे, ऑन, डिवोशन, ऑफ, डिस्ट्रक्शंस। आरव ने अपने क्लासमेट्स को इसी तरीके से तबाह कर दिया, उनकी फीलिंग्स के साथ खेल के। और जब वो किसी की ज़िंदगी तबाह करता था, तो उससे कोई गिल्ट नहीं होता था, उसे बहुत मज़ा होता था, एज एन उसे उसने कोई गेम कंप्लीट किया हो, एक लेवल जीत लिया हो गेम का। एक शैतान को पहचानना इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? क्योंकि वो आपकी तरह आपके बीच बनकर रहता है, आपका साथी बन के। आरव की आंखों में एक ऐसा डरावना सच था जो दुनिया से छुपा हुआ था, बट एक इंसान से नहीं। एक इंसान जिसने आरव के अंदर का सच को पहचान लिया, वो थी मिसेस अय्यर, आरव की क्लास टीचर। उन्होंने आरव की आंखों में ऐसा कुछ देख लिया जो दुनिया में सबसे छुपा हुआ था। मिसेस अय्यर ने धीरे धीरे देखा कि आरव के जो भी सारे क्लासमेट्स थे, वो आसपास खत्म होते जा रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस खत्म होते जा रहा है, वो खाली होते जा रहे हैं। उन्होंने आरव पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, आरव को स्टडी करना शुरू किया, और उन्हें आरव की ज़िंदगी के काफ़ी सारे राज पता चल गए, जो उन्होंने एक फ़ाइल में लिखे थे। मिसेस अय्यर ने अपनी फ़ाइल में क्लियरली कुछ बातें मेंशन की थी। मिसेस अय्यर के मुताबिक आरव फूल पत्तियों की आम बच्चों की तरह आसमान और पहाड़ों की ड्राइंग्स बिल्कुल नहीं बनाता था। वो शिकारियों की ड्राइंग बनाता था, वो शिकार की ड्राइंग बनाता था। मिसेस अय्यर ने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पे मेंशन किया था कि आरव लैक्स इमोशन, ही मिमिक्स देम। और एक बात जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली थी, जो मिसेस अय्यर ने अपनी फाइल में आरव को ऑब्जर्व करते हुए लिखी थी, ये थी कि आरव इज़ नॉट अ नॉर्मल चाइल्ड, ही इज़ अ चाइल्ड इन प्रेडेटर स्किन। एक रात जब मिसेस अय्यर देर रात अपने स्कूल में कुछ काम कर रही थी, स्टाफ रूम में अचानक लाइट चली जाती है। वो आरव की ही फाइल पे काम कर रही थी। जब वो पीछे मुड़ के देखती है, उन्हें लगता है कोई है वहाँ पे। वो आरव को वहाँ पाती है, एक 12 साल का बच्चा। लाइट चली गई है, बिल्कुल बेखौफ स्टाफ रूम में खड़ा है अपने टीचर के पास। वो मिसेस अय्यर के पास जाता है, न वो रोता है, न चीखता है, न चिल्लाता है। वो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या आपको डर लगता है? मिसेस अय्यर ने कहा नहीं। तो मिसेस अय्यर से उसने एक और सवाल पूछा, अगर आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं, तो आपने सबको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? क्या आपको मुझसे डर लगता है? ये आरव और मिसेस अय्यर की लास्ट कॉन्वर्सेशन थी। इसके बाद अगली सुबह मिसेस अय्यर स्कूल नहीं आई, उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो गायब हुई। पुलिस इस बात का पता आज तक नहीं लगा पाई। बट इसके साथ-साथ एक और चीज़ गायब हुई थी। मिसेस अय्यर का पेज नंबर 14 पे डिटेल्ड रिपोर्ट, जो उन्होंने आरव के बारे में और डिटेल में जानकारी लिखी थी, वो भी आज तक गायब है। साइकोलॉजिस्ट ने जब आरव के दिमाग की स्टडी की, तो उन्हें
बेहद शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। हमारे दिमाग में कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो हमारे इमोशंस, एम्पैथी, डर इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। आरव के दिमाग में एमिगडाला 15% छोटा था। इसका क्लियर मतलब यही होता है कि एमिगडाला एम्पैथी जिससे कंट्रोल की जाती है, आरव में वो नहीं थी। जब आप डर से कांपते हैं तो आरव को क्यूरियोसिटी होती है। जब आप रोते हैं तो वो उसके कानों के लिए म्यूजिक होता है। पुलिस ने जब आरव के घर की तलाशी ली तो उन्हें आरव के बेड के नीचे से एक टेप मिला जिसमें मिसेस अय्यर की आवाज़ थी, पर दूसरी आवाज़ आरव की नहीं थी। आरव के गुरु की थी, जो उसे ट्रेन कर रहा था। उसने आरव का नाम नहीं लिया, उसने आरव को सब्जेक्ट 01 कह के पुकारा। ऐसा कौन था जो आरव को इस खतरनाक गेम के लिए ट्रेन कर रहा है, जो आरव को नाम से नहीं बल्कि एक कोड वर्ड सब्जेक्ट 01 की तरह बोल रहा है? आरव का गुरु कौन था? एक इंसान या कोई एक ऐसी ताकत जिसे हम इंसान भी नहीं कह सकते? इस खेल में आरव बिल्कुल अकेला नहीं था। इस खेल में कोई और उसका साथ दे रहा था, और आरव ने और भी बहुत सारी जिंदगियां बर्बाद की थी, सिर्फ उन 3 लड़कियों की नहीं। शुरुआत से हम जानेंगे कि आरव ने और कितनी जिंदगियों को तबाह करके रखा था, कितने लोगों को इमोशनली ड्रेन करके उन्हें मौत के घाट तक उतारा था। Stay tuned with us for the next part. Thank you so much for watching, and comment dark if you have a manipulator friend.